हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। काफ़ी दिन से मेरे YouTube चैनल पर पीएमआर के बारे में कमेंट्स आ रहे थे। हमारे व्यूअर्स या पीएमआर में जो आए हुए हमारे जो पेंशनर हैं कह रहे थे साहब पीएमआर पर भी एक आप वीडियो बनवाएं। मैं जानबूझ करके नहीं बना रहा था, क्योंकि जो पीएमआर का क्लॉज 7/11/2015 के नोटिफिकेशन में डाला है वो लीगली कोई वैलिड तो है नहीं। जिस दिन ये कोर्ट में जाएगा उस दिन ये खत्म हो जाएगा। ये केवल जंतर मंतर पर हल्ला मचाने से पीएमआर नहीं जाएगा। पीएमआर को केबल और केबल कोर्ट के माध्यम से ही हटाया जाएगा। तो हम देखते हैं कि आखिरकार ये पीएमआर का क्लॉज है क्या। 7/11/2015 के नोटिफिकेशन में है कि 2/7/2014 के बाद या 2/7/2014 को और उसके बाद जो भी पेंशनर पीएमआर आएगा उसको ओआरओपी नहीं दी जाएगी, यानी उसको ओआरओपी 2 नहीं मिलेगी। उससे पहले यदि उसको मिली हुई है तो सबको मिलती रहेगी। ओआरओपी वालों को सबको ओआरओपी 2 मिलेगी। दूसरा, 1/7/2014 या उससे पहले आए हुए जो पीएमआर हैं उनको ओआरओपी मिलेगी। इस प्रकार के दो अपोजिट कंट्रोवर्शियल क्लॉज 7/11/2015 के नोटिफिकेशन में है। अब हम देखना चाहेंगे कि क्या ये असमानता का रूल जो इन्होंने यहां डाला है, ये कंट्रोवर्शियल क्लॉज जो इन्होंने यहां डाला है, क्या ये लीगली कोर्ट में टिक पाएगा। तो इसके संदर्भ में हमें एक केस लेना पड़ेगा और जब हम आप उसको क्लियर कर पाएंगे। ऑनरेरी न्याय सेवादार को आजकल रेगुलर न्याय सेवादार के बराबर मान लिया गया है। अब इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? 30/6/2009 को माननीय राष्ट्रपति जी ने एक लेटर निकाला। उस लेटर के अनुसार पोस्ट 2006 के जो ऑनरेरी न्याय सेवादार हैं उनको रेगुलर न्याय सेवादार के बराबर मान लिया गया, लेकिन प्री 2006 के ऑनरेरी न्याय सेवादारों को रेगुलर न्याय सेवादार के बराबर नहीं माना गया। यह एक प्रकार की असमानता थी और वो भी एक ग्रुप ही दो ग्रुप क्रिएट कर दिए गए। इसके कोर्ट में केस हुए एएफटी में। केएफटी में जो पेंशनर जिनने केस किए वो जीते और अल्टीमेटली इसका असर यह हुआ एएफटी के केसेज का कि बाद में भारत सरकार ने भी माना, रक्षा मंत्री समिति की कमेटी ने भी माना और इसके लिए इनको एक सर्कुलर निकालना पड़ा 631, जिसमें इन्हें माना बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि जो ऑनरेरी न्याय सेवादार हैं वो रेगुलर न्याय सेवादार के बराबर है पे एंड अलाउंसेज के लिए। वो एक अलग बात है कि इसमें से ओआरओपी एक ग्रुप को दे दी गई है, एक्स ग्रुप को और वाई ग्रुप को नहीं दी गई है। अब क्योंकि रूल दो बन गए, प्री 2006 एंड पोस्ट 2006, नियरली द सेम कंडीशन यहां पे है। 1/7/2014 है और 2/7/2014 के बाद के और पहले के, इनमें दो है पीएम, एक को मिलेगी एक को नहीं मिलेगी। ऑनरेरी न्याय सेवादार प्री 2006 एंड पोस्ट 2006 एक को मिलेगी एक को नहीं मिलेगी। अब लीगली जब ऑनरेरी न्याय सेवादारों को रेगुलर न्याय सेवादार के बराबर मान लिया गया कोर्ट में केस होने के बाद, तो ये जो पीएमआर का केस है लगभग वैसा ही है और अल्टीमेटली इनको मानना पड़ेगा, जो कोर्ट भी ये मानेगा कि पीएमआर भी इस ओआरओपी के लेने के हकदार हैं। क्यों? क्या ये एक ही ग्रुप को, एक जैसी समानता रखने वाले ग्रुप को दो भागों में बांट सकते हैं? समानता के अधिकार पर तो बिल्कुल नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको इस चीज की अनुमति नहीं देता। एक और केस लेता हूं मैं आपको, कल ही हुआ है, जो 2003 में एनपीएस की स्कीम आई थी। उसमें सेना को तो ओल्ड पेंशन स्कीम में रखा गया, लेकिन जो सीएपीएफ, जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स, जिसमें कई ग्रुप आते हैं, उनको सबको यहां से निकाल दिया गया, जिसमें सीआरपीएफ आता है, सीआईएसएफ आता है, असम राइफल्स आते हैं, आईटीबीपी आते हैं, बीएसएफ आता है, एसएसबी आता है, एनएसजी आता है। इनको निकाल दिया गया, इनको न्यू पेंशन स्कीम में रख दिया गया। इनके विरोध के बावजूद भी इन्होंने कोर्ट में केस किया और कल माननीय हाई कोर्ट दिल्ली ने यह निर्णय सुनाया है कि इनकी जो ड्यूटीज हैं बिल्कुल वैसी हैं जैसे सेना की हैं। और आपने देखा भी होगा कि सीआरपीएफ के काफ़ी जवानों की शहादत जम्मू कश्मीर में हुई है, तो वो भी आदमी है, ये भी आदमी है, और माना कि इन पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होती है और कल से इन पर ओल्ड पेंशन लागू हो गई है। इन दो निर्णयों के लाइट में हम बताना चाहेंगे कि
जो पीएमआर के केस है जी, इनका केस एएफटी चंडीगढ़ में हो चुका है। पहले किसी वकील साहब ने बताया था और कल हम किसी का वीडियो देख रहे थे, उसमें मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने बताया है कहां पीएमआर का केस कोर्ट में हो चुका है और वो ये वहीं से सुलझेगा और कहीं से नहीं सुलझेगा। तो हम बताना चाहेंगे कि पीएमआर के केस में देर भले ही कर रहे हैं, इनको देना सबको पड़ेगा और हमें यह भी देखना पड़ेगा वास्तव में पीएमआर है कौन कौन, कि बिना पीएमआर के जाने हुए कौन कौन है तो हमें पता भी नहीं चल पाएगा और एक बड़ी समस्या बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन और साथ में बात बताता हूं मैं कि जब तक कोई लीगली केस नहीं है, कोर्ट जब तक इसको मान्यता नहीं देता है, जब तक हम चाहे कितना भी एजिटेशन करें, कितना भी हल्ला मचाएं, जंतर मंतर पर जाएं, गलियां रोकें, सड़कें रोकें, भारत सरकार के दफ्तरों को तोड़ें, कुछ भी करें, कुछ नहीं होने वाला है। होगा तो सिर्फ कोर्ट से होगा, क्योंकि आज तक जितना भी फायदा बेनिफिट एक्स सर्विसमैन को मिला है, चाहे वो डिसेबिलिटी के क्षेत्र में हो, चाहे वो ये जो ऑर्गेनाइजेशन का इनका क्षेत्र हो, अभी सीएपीएफ का जो हुआ इनका क्षेत्र हो, केवल और केवल कोर्ट के माध्यम से मिला है और इन एजिटेशन वगैरह से कुछ भी नहीं मिला है। जो पीएमआर के केस है वो लोग अपना केस चंडीगढ़ में डालें, वो वकील साहब ने कहा भी था, और तब कहीं आप जीत करके आओगे, तब कहीं आपको मिलेगा। अब सवाल ये आता है पीएमआर है कौन, प्री मैच्योर रिटायरमेंट किसको माना है? तो इन्होंने तो जो आर्मी रूल है 1954 उसकी कुछ धाराएं 13(3) के अंतर्गत उनके अंतर्गत मान लिया और ये पीएमआर है, और उन्हीं धाराओं को इन्होंने 7/11/2015 के नोटिफिकेशन में डाल दिया और ये पीएमआर है। लेकिन उसमें पता चला हमें बहुत से जो हमारे पेंशनर्स हैं वो 20-20 साल के भी हैं, 18 साल के हैं, 21 साल के हवलदार हैं, 24 साल की सर्विस नहीं हुई, 15 साल के भी हैं। तो क्या ये सब पीएमआर है? तो हम आज देखते हैं कि पीएमआर में एक्चुअली आना कौन चाहिए। तो जो लो मेडिकल कैटेगरी वाले हैं वो तो पीएमआर में आएंगे नहीं, कि वो धाराएं में लागू नहीं होती, और दूसरे क्या है क्योंकि वो शारीरिक रूप से अक्षम है, इसलिए मिलिट्री के काबिल नहीं है, उनको निकाल दिया गया या वो खुद ही आ गए और उनको माना भी नहीं है पीएमआर में, तो ये तो आएंगे नहीं। दूसरे वो हैं जिन पेंशनर्स ने आर्मी के ने पेंशनेबल सर्विस कर लिया है, यानी पीवीआर की पेंशनेबल सर्विस है 15 साल और लास्ट पीरियड उनका 50% वहां मिलेगा। जिन्होंने 15 साल की सर्विस कर ली है, क्या वो पीएमआर है? जो कंपेंसेट ग्राउंड पर आए हुए हैं इनको तो बिल्कुल ही पीएमआर नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन्होंने 15 साल आपके बहुमूल्य जो साल है अपने जीवन के आर्मी की सेवा के लिए समर्पित किए हैं, और क्योंकि वो पेंशनेबल हो चुके हैं और उन्हें अपने घर में भी जरूरत है। और जनरली देखा गया है कि जो पीएमआर के केसेज है वो कंपेंसेट ग्राउंड पर ही आए हैं। अब कंपेंसेट ग्राउंड पर आए हुए हमारे सैनिकों को, पेंशनर को क्या पीएमआर में रख पाओगे? बिल्कुल नहीं रख सकते। कंपेंसेट ग्राउंड एक ऐसा ग्राउंड है जो लगभग वैसा ही है जैसा लो मेडिकल कैटेगरी जैसा, इनको तो आप बिल्कुल ही नहीं रख सकते। तो 15 साल की जिसने सर्विस की है आर्मी में, उसको तो आप किसी भी हालत में 15 साल या उससे ज्यादा पीवीआर आया हुआ है अपनी ओन रिक्वेस्ट पर, अपने कंपेंसेट ग्राउंड पर, वो तो किसी भी हालत में नहीं रखा जा सकता। तो फिर पीएमआर है कौन? हां, कुछ ऐसे केसेज हो सकते हैं जो अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई की वजह से जो आर्मी के फिट नहीं है उनको निकाल दिया गया हो, और वो 15 साल का भी हो सकता है, 16 साल का भी हो सकता है, 17 साल का हो, ऐसे केसेज पीएमआर के हो सकते हैं। लेकिन ऐसे केसेज में भी पता चला है कि काफी लोगों ने यहां आकर के बताया कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, कोर्ट में केस लड़ा और वो जीत करके आए और पाया गया कि उनकी कोई गलती नहीं थी। ये उनमें ये भी वो कोर्ट का मैटर है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो पीएमआर का धारा जो लगी हुई है वो ये रखा गया है, 2 ग्रुपों में रखा गया है, ये बिल्कुल ही न्यायोचित नहीं है, क्योंकि लीगली ये बिल्कुल वैलिड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, ये करेक्ट नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशनली। हम तो यही चाहेंगे भारत सरकार से कि इस पर एक सहानुभूतिपूर्वक एक सिंपैथेटिक व्यू अपनाया जाए और सभी जो पीएमआर हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए, कि उनकी बहुत ज़्यादा संख्या तो है नहीं। कोविड से पहले इनको 66% कंपेंसेट ग्राउंड पे भेजा जाता था, उसके बाद में लोगों ने 0.03% कर दिया गया, तो बहुत ज़्यादा बड़े केस भी नहीं है और बहुत ज़्यादा असर भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जो भी सरकार होगी और जो भी इसको करेगा उसको एक प्रकार का जो भावनात्मक, इमोशनल, सेंटिमेंटल जो सपोर्ट होगा इन लोगों का मिलेगा। तो हम तो ये बताना चाहेंगे कि आपको देर हो सकती है, अंधेर नहीं, पीएमआर को एक दिन
भारत सरकार को यहां से इस क्लॉज को निकालना पड़ेगा और पीएमआर की डिफाइन करना पड़ेगा, आखिरकार ये पीएमआर मानते किसको हैं, और उसी के आधार पर इनको अलग करना पड़ेगा। लेकिन जिसकी पेंशनेबल सर्विस हो चुकी है और जो कंपेंसेट ग्राउंड पर आया हुआ है, वो किसी भी हालत में पीएमआर नहीं कहा जा सकता और कोर्ट में इनकी जीत होगी, जैसा कि ऑनरेबल न्याय सर के केस में हुआ है और कल आपको पता है कि सीएपीएफ के केस में हुआ है, जिनको न्यू पेंशन हटा करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की हुई है। हम भगवान से आशा करते हैं, हम भगवान से दुआ करते हैं कि आप जीते, आपका केस जीते और आपको भी ORP2 मिले। थैंक यू, धन्यवाद।